हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम लोग बैलेंसिंग करने जा रहे हैं साइड पे, तो हम लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बैलेंस करने के बाद भी हम लोग उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। इसमें हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कंपनी साइड प्रॉब्लम। कंपनी की साइड से क्या प्रॉब्लम आती है। और सेकंड है वाइब्रेशन, जो प्रॉब्लम कंपनी की तरफ से आ रही है वाइब्रेशन पैड की। मोस्टली जो कंपनी के वाइब्रेशन पैड में क्या दिक्कत है, बेयरिंग प्रॉब्लम्स, साउंड प्रॉब्लम है जो कि 10% होती है। दूसरा है विदाउट कैनवास ड्राइव इन इन बेल्ट। तो हम लोग इसके साथ साथ एक केस स्टडी भी करेंगे। जो हम लोग अलग अलग कंपनियों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो केस स्टडी करेंगे कि अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम लोग जैसे जा रहे हैं बैलेंसिंग करने, कंपनी हमें बुलाती है आ जाओ जी बैलेंस करना है, लेकिन साइड पे जाने के बाद वो बोलते हैं कि यार इसमें साउंड आ रहा है। किसमें साउंड आ रहा है? हल्की डक्ट लग रही है, हल्की कुछ लग रहा है। उसका मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या 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 प्रॉब्लम्स है जो मैंने बनाया हुआ है। अभी तो मैं एक आपको पास एक इंटरेस्टिंग एक केस था जो मैं अभी कल करके आया हूँ, 20 तारीख को, 20/8/2022 को। वो केस स्टडी मैं कर देता हूँ, बताता हूँ आपको, और उसके बाद बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। आप वीडियो में बने रहिए आखिर तक, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जो लोग मेंटेनेंस लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। जो पेंट शॉप में है या किसी भी प्लांट में आप देखेंगे मोस्टली ब्लोअर लगा ही रहेगा। चाहे कुछ भी बनाइए, जहाँ पर आपका डीजी है या चिमनी है जो कि स्मोक को बाहर फेंकना, वहाँ नीचे आपको एक ब्लोअर मिलेगा। IDFD जो भी मिलेगा आपको, एक ब्लोअर मिलेगा। कंपनी के अंदर मिलेगा। हवा, जैसे वर्कर काम कर रहे हैं उनको हवा चाहिए तो कूलर या पंखा लगेगा नहीं। छोटी कंपनी है जहाँ पे 5-10 है तो वहाँ तो चलो पंखे से काम चलेगा। जहाँ 200-300 है वहाँ एक एयर वाशर लगता है। AHU बोल सकते हो, कई लोग AHU बोलते हैं, कई लोग एयर वाशर बोलते हैं, लेकिन AHU अलग होता है, एयर वाशर अलग होता है। तो एयर वाशर के जो ब्लोअर लगे होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, 20,000, 30,000, 50,000, 1.5 लाख CFM, इस टाइप के बड़े 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 ब्लोअर होते हैं। तो मैं लेटेस्ट एक केस स्टडी बता रहा हूँ आपको जो मैं अभी कल करके आया था। उसमें क्या था, इसमें जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये मोटर है, इसके साथ ये पुली लगी हुई है। पुली के साथ ये मोटर की पुली है, और ये दूसरी जो है हमारी, ये जो पुली है ब्लोअर की पुली है। ये ब्लोअर अंदर लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग गए थे, वाइब्रेशन के लिए हमें बुलाया गया था। और जो ये देखिए ये सक्शन है, ये गैस प्लांट से जहाँ से गैस की फिलिंग होती है सिलेंडरों की, वहाँ पे जगह गई हुई है। और वहाँ से अलग अलग ड्रॉप्स पे, जिस जगह मतलब मान लीजिए 8 जगह है तो 8 जगह पे ये डक्ट डिवाइड हो गई है, वहाँ से सक कर रही है। ये कैनवास लगा हुआ है। सक करने के बाद ब्लोअर उसको उठा के एग्जॉस्ट कर रहा है और चिमनी में फेंक दे रहा है। यहाँ पे फ्लैपर लगा रखा है। फ्लैपर जो किचन में आपने देखा होगा, छोटा सा फैन होता है, उसके साथ 5-6 ब्लेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब आप चलाओगे तो वो खुल जाएगा। ठीक है, तो वो फ्लैपर इसके अंदर लगा रखे, इन बिल्ड लगा रखे। कोई कैनवास इधर नहीं है, इधर एक कैनवास है। ठीक है, और वहाँ पे वाइब्रेशन पैड है, ये लगे हुए हैं, इस साइड भी और उस साइड भी लगे हुए थे, और मोटर के पास भी ये वाइब्रेशन पैड थे हमारे, इस टाइप के थे। ये लोहे का है, और ये पोर्शन जो था ये भी लोहे का था। यहाँ पे नट बोल्ट था और एक यहाँ नट बोल्ट था। ये ग्राउंड था, ये ऊपर था। तो उसमें जो अभी मैं देख के आया था, तो उसके अंदर ये रबड़ लगी हुई है, सारी सारी रबड़ लगी हुई है। तो कि जो ऊपर का जो यू है और नीचे के यू आपस में टच नहीं है, क्योंकि रबड़ लगी जो है कि वाइब्रेशन पैड का काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सारा ये रबड़ जो टूट के ये सीधा ज़मीन के साथ, ये ज़मीन कर रही है, इसके लोहे के साथ टच था। ये टच की वजह से एक नहीं, सारा टोटली डैमेज था। तो एक तो इनका वाइब्रेशन पैड कंप्लीट डैमेज। नॉट वर्किंग कंडीशन था, कोई सपोर्ट नहीं था। जबकि बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल है कि हमें जो हमारा ब्लोअर है उसको ग्राउट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि ग्राउटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। या वाइब्रेशन पैड आप लगा रहे हो तो वाइब्रेशन पैड प्रॉपर सही होने चाहिए। अब हम लोग जाके बोलते हैं वहाँ पे कि भाई ये वाइब्रेशन पैड ख़राब है,
तो बोलते बताओ कैसे ख़राब है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब कंपनी का कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, मान लीजिए कंपनी कोई इंजीनियर आ रहा है के अंडर में है, हमने बोल दिया कि वाइब्रेशन पैड ख़राब है, नहीं वो कहेगा नहीं ख़राब नहीं है, अभी बदले, पिछले महीने बदले, पिछले साल बदले, कैसे ख़राब हो जाएगा। क्यों? अगर वो अपनी गलती मान लेगा तो बॉस उसके पीछे पड़ जाएगा, भाई ये ख़राब है तुमने ठीक क्यों नहीं किया। बाहर का आदमी कोई आके बता रहा है, बाहर का इंजीनियर आके बता रहा है, तो वो उनका बिहेव चेंज हो जाता है कि भाई ये कह कैसे दिया हमने इसको ऐसे कि ये ख़राब है। कई केस में होता है, अब इसमें तो था हमारा पूरा ख़राब था। सेकंड केस क्या था, मोटर के 4 फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, एक लगा ही नहीं था। उसके मैनेजर को भी हमने बताया, कोई रिएक्शन नहीं है। थर्ड केस में क्या था, बैरिंग के अंदर जो लगा रखा था उन्होंने, बॉल बैरिंग था, डबल बॉल बैरिंग, इधर भी इधर भी। अब डबल बॉल बैरिंग का में आप चला रहे हो 2320, 2330, 2333 आरपीएम पर, तो नेचुरल है बॉल बैरिंग का साउंड आना ही आना है भाई। 1000 आरपीएम पे तो है नहीं कि साउंड नहीं आएगा। तो इसमें जो वाइब्रेशन पैड डैमेज था। सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे को साउंड की आ रही थी। साउंड था और मीटर नहीं था कंपनी के पास, तो साउंड नाप नहीं पाए, लेकिन साउंड बोल रहे ज़्यादा है। हमने अपना मीटर लगा के सेंसर से वाइब्रेशन चेक किया, तो हमारा वाइब्रेशन आ रहा था 8.5 mm पर सेकेंड, बहुत जो ज़्यादा है इस टाइम इस केस में। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, बैलेंसिंग स्टार्ट करी। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हम देखिए ये सेम ही है केस। इसमें केस में हमने क्या किया, क्योंकि इसमें कोई विंडो थी नहीं जिससे हम काम कर सके, तो हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, ये टुकड़ा निकाल दिया बाहर। बाहर निकालने के बाद हमारा इम्पाइलर पूरा दिखाई दे रहा था। यहाँ से हमने बैलेंसिंग स्टार्ट करी और बैलेंस करीब 1 घंटे के अंदर बैलेंस करने के बाद हमारा जो डाटा आया बैलेंसिंग के बाद 2.2 mm पर सेकेंड गुड था। जो गुड था हमने बोल दिया इनको ओके है, लेकिन कंपनी वाले मान नहीं रहे थे। वो बोल रहे कि भाई साउंड आ रहा है। मैंने कहा सर हमारा साउंड से कोई लिंक नहीं है, आपका वाइब्रेशन था, हमने वाइब्रेशन डाउन कर दिया है, जबकि आपके सारे वाइब्रेशन पैड ख़राब है उस कंडीशन में भी कर दिया। हाँ एक चीज़ मैं कहना भूल गया, इसका अलाइनमेंट आउट था, अलाइनमेंट हमने खुद ही किया था। इसका अलाइनमेंट हमने जो बताया ऐसे करो तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो साउंड में क्या था कि हमने कहा साउंड में क्या है, हमने क्या किया भाई, यहाँ पे जो हाथ डाल के इधर देखा तो फ्लैपर लगे हुए थे जो टक टक बज रहे थे, क्योंकि हवा चलेगी सारों को एक साथ रोक नहीं पाएगा खड़ा, कुछ गिरेगा बजेगा, अप डाउन होता, यहाँ साउंड आता। हमने उसको उठा के फिक्स कर दिया, ऊपर फंसा दिया, फिर लगाया। हल्का सा साउंड डाउन हुआ हमारी नॉलेज में, लेकिन उनमें कह रहे कोई साउंड डाउन नहीं हुआ। चलिए ठीक है। इसको करने के बाद हमने दोबारा मीटर लगाया, तो हमारा वाइब्रेशन फिर दोबारा दिखाने के बाद 7.8 mm वाइब्रेशन दिखाने लग गया। अब ये तो मैं कहा बड़ा अजीब सा केस हो गया ये तो, जबकि हम अब फ्लैपर को रनिंग में रखा तो हमारा 2.2 था। अब फ्लैपर को पूरा फुल्ली खोल दिया तो हमारा 7.8 mm वाइब्रेशन फिर हो गया। फिर हमने इसको 1.5 से 2 घंटे में बैलेंस किया और हम वाइब्रेशन लेके आ गए 3 mm पर सेकंड पे लेके आ गए। क्या चलो सर ठीक है। और वो बोल रहे भाई ज़्यादा लेट हो रहा है, वेल्डर चाहिए, वेल्डिंग मशीन वहाँ लेनी है, और शाम के हमारे 7 बज चुके थे। मेंटेनेंस का टाइम था, तो अगर हमें जाना है वेल्डर चाहिए, लेके अपना वेल्डर सब लेके भाग गए वहाँ से कंपनी वाले। मैंने कहा सर आधा घंटा का और टाइम दे, मेरे को बैलेंस कर लें। तो मैंने बैलेंस किया तो ये 3 से नीचे नहीं जा रहा था और साउंड सेम उतना ही। तो मैं कहा सर ये फाइनल है, आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर ने बोला 2 महीने से चल जाएगा। सर 2 महीने से इससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन अब इसमें जो आपका ये हीट हो रहा है, बैरिंग आपके हीट हो रहे हैं, क्योंकि बॉल बैरिंग है और हाई आरपीएम पे चल रहा है, तो इसमें आप हाई टेम्परेचर ग्रीस डाल दीजिए, 250 डिग्री का डाल दिए, वो सक्सेसफुल रहेगा। तो बोल रहे कि इतने डिग्री का ग्रीस मिल जाएगा। मैं कहा सर मिल जाएगा, आपको 2000 डिग्री का मिल जाएगा। अब इस 3 mm पर सेकंड का वाइब्रेशन आ रहा है। जब ये ओपन था हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया क्योंकि हमें फ़ैन चलाना था, और ब्लोअर को चलाया। उसके में क्या हुआ कि ये 4 mm पर सेकंड हो गया वाइब्रेशन, क्योंकि सीन चेंज हो गया है।
पहले ये पूरा फुल हवा ले रहा था। पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले डैम्पर अप डाउन होता तो हमारा इतना आया। हमने डैम्पर को प्रॉपर खोल दिया तो हमारा वाइब्रेशन बढ़ गया। हमने बैलेंस किया डाउन करके 3 आ गया। और जब हमने इसको बंद कर दिया सेक्शन को, जो पाइप से ही लेगा, तब हमारा वाइब्रेशन 4 mm आ गया पर सेकंड। ठीक है, 4 mm पर सेकंड आ गया वाइब्रेशन। जबकि अगर ये विंडो होता, यहाँ पे मान लीजिए कोई विंडो खुला हुआ होता, तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर सक्शन है और प्रॉपर एग्जास्ट है, कोई मूवमेंट नहीं है कि अब जैसे हमने इसको पूरा ही खोल दिया, यहाँ कैनवास लगाया, कैनवास थोड़ा सा फोल्ड होगा तो हवा कम लेगा। अब इसको हमने फुल खोल के बैलेंस किया तो हमारा वाइब्रेशन डाउन हो गया। हमने इसको सक कर लिया, अभी फोर्स पड़ रहा है तो वाइब्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर ये विंडो होता यहाँ पे, उस केस में हम बैलेंस करते 2.2 आता तो बहुत अच्छा होता। अब केस बदल जा रहा है, जब हम खोल के बैलेंस कर रहे हैं 3 है, ठीक है, ये भी गुड है। अब इसको बंद कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन कंपनी साउंड, अब ऐसे गधे भर्ती कर रखे हैं। एक आया वो कैजुअल, ये तो पहले से ज़्यादा आवाज़ बढ़ गई। अरे यार, आवाज़ वाले इंजीनियर है क्या हम? आवाज़ की प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम्हारा जो ब्लोअर हवा फेंक रहा है, इस डक्ट हल्की लगा के यहाँ से टकरा के आवाज़ आ रही है, फ्लैपर से आवाज़ आ रही है। भाई फ्लैपर कौन लगाता है यहाँ पे? मैं तो 15-20 साल हो गए, हमने इतने ब्लोअर देख लेंगे, यहाँ फ्लैपर भी नहीं देखे। हाँ, लीवर वाला डैम्पर देखा है जो आपकी, वो भी हाई पत्ती का होता है। GI का लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कम से कम 2 mm का MS में लगाओ हाथ से फ्लैपर, कोई आवाज़ नहीं आएगी। सारे वाइब्रेशन पैड खोल रखे हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। और जो आपका ये पोर्शन था, एक ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जो लगा हुआ है मोटर, ये बॉडी के 2 हिस्से होते हैं ना अलग अलग, यहाँ के 4 बोल्ट खुले पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये ऐसे ऐसे केस आते हैं और फिर बोलते हैं वाइब्रेशन वाले जादूगर। अरे वाइब्रेशन वाले वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं, आपकी साउंड की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, आपकी बैरिंग ख़राब है नहीं सॉल्व कर सकते भाई। और बता ही सकते हैं ना कि आप कोई बैरिंग बदल दो या बैरिंग चेंज करो। अब एक थर्ड केस में दिखाता हूँ आपको, जो आज की डेट में लोग कर क्या रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को दिक्कत आती है। ये देखिए, ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है। हमें ब्लोअर जो हम बैलेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्राउट मजबूत होना चाहिए। अब जो पहले के एयर वाशर आते हैं, जो लोग पुराने हैं जिनको आइडिया होगा, उसके अंदर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, एक साइड में 4, 40,000 CFM का एयर वाशर है ये, 40,000 30,000 का। 4 वाइब्रेशन पैड एक तरफ लगते हैं, 4 वाइब्रेशन एक तरफ लगते हैं, 8 2 फ्रंट पे लगते हैं, 2 फ्रंट बैक पे लगते हैं। और मोटर में भी 4 से 6 वाइब्रेशन पैड होते हैं, डिपेंड करता है कितने किलोवाट की आप मोटर ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ है, ये C चैनल में होती है। ये देखिए, ये चीज़ होती है C चैनल में। 5 mm में आती थी, गुड पहले आती थी। आज की डेट में कॉस्ट कटिंग क्या, ये अपना तो पल्ला झाड़ लेते हैं मैन्युफैक्चरर, दूसरा फंसता है, कंपनी वाले फंसते हैं। कंपनी वाले को नौकरी का खतरा रहता है, तो वो हम वाइब्रेशन वाले को बोलते हैं भाई तुम ठीक करो, इसलिए पहले तो ठीक चल रहा था। भाई पहले जो चीज़ आपकी नई चीज़ है वो टोटली बैलेंस होके आ रही है। आपकी पुली बैलेंस है, मोटर नहीं है, उसके बैरिंग ओके है, साफ्ट बैलेंस होके आ रही है ओके, इम्पैलर बैलेंस होके आ रहा ओके है। जब धीरे धीरे रनिंग में चल रहा है, अब रनिंग में क्या क्या चल रहा है, आपका मोटर का बैरिंग चल रहा है भाई, 4-6 महीने बाद कुछ माइक्रोन घिसेगा, 2 बैरिंग चल रहे हैं। बेल्ट चल रही है, बेल्ट के पुली के अंदर चल रही है, वो भी कुछ घिसेगा। ब्लोअर के जो बैरिंग हैं, जो लगातार आप बैरिंग चला रहे हो, इसमें भी कुछ घिसावट आएगी। बेल्ट की जो चल रहा है जिसमें, उसमें घिसावट आएगी। ये सारी घिसावट का असर किस पे पड़ेगा? इम्पाइलर पे। इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं तो हमारा हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन सब की घिसावट हो रही है। इसमें कभी ग्रीस डाला है नहीं डाला है कोई पता नहीं है, कभी क्लीन किया नहीं किया नहीं, कोई नहीं है। डेली ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई वीकली सीट नहीं है, मंथली नहीं है, 6 मंथ नहीं है, कोई नहीं है। छोड़ रखा, चल रहे ब्लोअर्स।
दिक्कत आई भाई, बुला लो बैलेंसिंग वाले, ठीक कर देंगे। बैलेंसिंग वाले कोई जादू का चिराग नहीं है उनके पास कि जो आपकी बैरिंग की प्रॉब्लम है इसमें वेट ऐड करने से या रिड्यूस करने से ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे। बैरिंग की मोटर की बैरिंग की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं भाई। जो चीज़ रिप्लेस मांग रही है वो चीज़ रिप्लेस होनी है। अब हम लोग जाते हैं कई बार इस शाफ्ट को ऊपर नीचे करते तो प्ले आता है, तो हम बोलते भाई ये बैरिंग चेंज करो, तो बोलते नहीं इसी पे बैलेंस कर दो। क्या डाटा आएगा आपका, रिजल्ट नहीं आएगा गुड। ठीक है, तो इस केस पे हम बात कर रहे थे। इसमें देखिए जो पहले आते थे हमारे सी चैनल 5 mm के गुड आते थे, धीरे धीरे उन्होंने कोस्ट कटिंग करके यहाँ बेस का जो सी चैनल है 3 mm में कर दिया, जो सही नहीं है। शुरू में सही रहेगा, नया आएगा तो आपको सही रहेगा 4-6 महीने जो भी है, लेकिन जब दिक्कत आने लगी तो फिर दिक्कत बढ़ती जाएगी। उसके बाद इन्होंने एक नया फंडा निकाल लिया भाई। सी चैनल की जगह इन्होंने क्या किया, 2 mm का GI का लगा दिया फ्रेम बना के, सी चैनल का डुप्लीकेट, जो कि बहुत ही बेकार है। धीरे धीरे अब 2 mm का भी कहाँ 1 mm में भी चले गए धीरे धीरे। उन्होंने क्या किया, सी चैनल को रिप्लेस मार दिया और GI का लगा दिया नीचे बेस पे। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, जो सी चैनल लगाया उसके बेस के नीचे भी सी चैनल ही लगा हुआ है, उसके बीच में वाइब्रेशन पैड लगा दिया। और वाइब्रेशन पैड की क्वांटिटी देखो तो और हैरान हो जाओगे आप। अभी मैं कुछ कंपनियों में देख के आया था, उसमें वाइब्रेशन पैड कैसे लगा रखे उसने, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। 40,000 CFM का जो एयर वाशर तो मैं देख के आया था, मुरादाबाद में देख के आया था मैं। ये बता भी देता हूँ, कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मुरादाबाद में गया था मैं वहाँ पे। इन्होंने क्या कर रखा था, एक वाइब्रेशन पैड यहाँ लगा रखा है, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक मोटर के पास लगा दिया जी, बस हो गया। अब ये देखिए जो पहले के सी चैनलों में लग रहे हैं वाइब्रेशन पैड, आपके कितनी क्वांटिटी लग रहे हैं, 16 पीस लग रहे हैं सी चैनल, जो कि हैवी बेस है। अब क्या रहा, 6-5 लगा के भेज दे रहे हैं। जैसे इसमें देखिए 5 लगा रखे हैं, और जो इसका बेस बना रखा है इन्होंने, ये जो बेस बनाया हुआ है वो GI का बनाया हुआ है। एक तो ये प्रॉब्लम है, GI का बेस बना के 5 वाइब्रेशन पैड दे रहे हैं, 6 मान लीजिए आप, मान लीजिए मेरी मिस्टेक हो गई, 6 हो गया हो। जबकि पुराने एयर वाशरों के अंदर सी चैनल लगता था लोहे का, उसके साथ इतने वाइब्रेशन पैड लगते थे, एयर वाशर की लाइफ अच्छी रहती थी भाई। मान लीजिए इसके बाद भी वाइब्रेशन आ रहा है तो इम्पेलर से बहुत अच्छा गुड एक्यूरेसी आती थी, क्यों, क्योंकि बेस सही है। और इस केस में क्या है, यहाँ जब मैं बैलेंस करने गया था, यहाँ ब्लोअर लगा हुआ था ऐसे, मोटर वोटर लगा के इन्होंने घुमा रखा था ऐसे वो, ठीक है, हवा इधर से ले रहा था, हवा इधर से ले रहा था। जब ब्लोअर चल रहा है तो स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, डाउन अप डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा था, अप डाउन हो रहा है ऐसे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बैलेंस करा, मैं कहा डेढ़ घंटा होगा बैलेंस करते, कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने फिर ध्यान से इसका ऑब्जर्व किया, हालांकि ऑब्जर्व पहले करना चाहिए, लेकिन वो कहते सब कुछ ठीक है ये। मैं कहा चलो करते हैं। एक दिक्कत ये आती है, जब हम बैलेंसिंग करने जाते हैं तो 5 आदमी सर पे ही खड़े रहते हैं, उनके अलग अलग क्वेश्चन है, ये कैसे होगा सर। अरे मैं अपना काम कर लेंगे भाई, बाद में उनको ही हम बताते हैं, और जब हम बोलते हैं फाइनल होगा तो वही साले गधे हमारी कमियां निकालने लग जाते हैं, जिनको ABC नहीं पता है इस चीज़ का। हमारे से पूछ के हमारे से कोई लास्ट में बोलते हैं ये तो इतना था, इतना ऐसे हो गया। ये दिक्कत भी आती है। चलिए छोड़िए, वो तो खैर बताऊंगा मैं बाद में डिटेल में। तो इस केस में क्या था, अप डाउन हो रहा था। मैंने क्या किया भाई, मैं कहा भाई ईंट लाओ, मैं 2 ईंट फंसा दी यहाँ पे। फिर वाइब्रेशन से वो ईंट तोड़ के बाहर निकल गया। मैं कहा भाई ये नहीं हो पाएगा, लकड़ी लेके आओ। फिर वो लकड़ी का एक सफ़ेदे का बम्बू लेके आया, तो उस बम्बू को हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ फंसा दिया। ये वाइब्रेशन रुका, जो जंपिंग कर रहा था स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग का रुका। ये स्प्रिंग का काम जो कर रहा था रुका, क्यों, ये वाइब्रेशन पैड की जगह। जब कितने वाइब्रेशन पैड 2 आगे होते थे पहले, अब नहीं होते हैं, देते ही नहीं है ये लोग, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। उसके बाद मैंने मशीन को अपनी यहाँ लगा दी, जो शाफ्ट के अंदर, उसको यहाँ से उठा के मैं इधर ले आया। ये मोटर यहाँ लगी हुई थी, मैंने यहाँ बना दी गलती से। ये मोटर क्या थी, यहाँ थी, ठीक है, यहाँ बेल्ट बुल्ट लगी हुई थी, इसमें हटा दिया, ठीक है। और ये चल रहा था, मेरे ख्याल RPM मेरे को अभी ध्यान नहीं, और उनमें होगा मेरे पेपर में RPM कितना था, 1000 के आसपास था शायद। फिर मैंने अपनी बैलेंसिंग मशीन को यहाँ लगाई, यहाँ बैठ गया मैं, यहाँ से मैंने मशीन चलाई, तो मैंने देखा ये मोटर, यहाँ पे एक वाइब्रेशन पैड लगा था, ये मोटर पूरी हिल रही ऐसे ऐसे।
भाई जब ये मोटर हिलेगी पूरी तो नेचुरल है कि पुली बेल्ट भी हिलेगी, यहाँ पे पुली बेल्ट बुल्ट भी हिलेगी, फिर ये हिलेगा, आपका डाटा सही नहीं आएगा। इसके लिए एक लकड़ी का गुटका फंसाया इसको, इसके पूरे इसमें फंसा दिया और इसमें फंसा दिया। उसके बाद हमने इसको बैलेंस किया, ये आ गया 3.5 mm। अब ये देख लीजिए कि जब इतने कम वाइब्रेशन पैड के अंदर क्या करेंगे, अगर किसी को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि भाई ये लगना है, ये रुकेगा, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। और अगर वो जूनियर 1-2 साल है तो का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बैलेंसिंग करने, अगर वो वैसा फंसाएगा तो उसकी जान खा जाएंगे कंपनी वाले। तो ये क्या कर रहा है, क्या जानता है तुम, कितने साल का काम करते, बेकार है। ये केस होता है ये। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जीआई लगा रहे हैं 1.5 mm जीआई का फ्रेम बना दिया, सी चैनल को रिप्लेस मार दिया, जबकि 5 mm सी चैनल का फाउंडेशन बनता है तो चलता है, लाइफ अच्छी होती है। उसके साथ साथ जो एयर वाशर के अंदर नीचे होता है बेस, इस वाइब्रेशन के नीचे जो जीआई सीट लगती है प्लेटफॉर्म के, उसके नीचे सी चैनल आता था, पहले सी चैनल लगता था, अब इन्होंने उसको भी जीआई कर दिया है। तो प्रॉब्लम आती है, कई बार बोलते हैं कि भाई बाकी सब सही चल रहे हैं, इसमें ही क्यों दिक्कत है। भाई इसमें भाई एक तो डिफेक्टेड हो गया तो दिक्कत तो होनी है उसमें। अब इसमें दिक्कत क्यों है, जो मैन्युफैक्चरर से पूछो, मैन्युफैक्चरर ने सारे बनाए, इसमें ही क्यों दिक्कत डाल दी। कई केस में बबलिंग भी करता है, इस तरह की प्रॉब्लम साइडों पे आती है। और फिर कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि हाँ भाई बैलेंसिंग ठीक नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा नहीं आया तो यहाँ मज़ा देने के लिए आए हुए हैं क्या, बैलेंसिंग करने के लिए आए हुए हैं। हमसे ही सारा पूछ के लास्ट में हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट वाले। तो भाई ये सब चीज़ें भाई मेंटेनेंस मैनेजर जो भी देख रहे हैं, मेंटेनेंस मैनेजर या इंजीनियर, उनको ये चीज़ें करनी पड़ेगी तभी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है। अब एक केस में अभी लेटेस्ट करके आया था बैलेंस ब्लोअर का, पेंट शॉप का ब्लोअर। उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं तो बैलेंस करके आ गया, गुड कंडीशन, सब चेक करा दिया सबको, जो वाइब्रेशन बोल रहे थे कि भाई ये सीढ़ी पे आ रही है उसको कर दिया ठीक। 4 दिन के बाद फ़ोन आ रहा है कि ये हिल रहा है। भाई पेंट शॉप का ब्लोअर है, अगर बैलेंस करने के बाद उस पर पेंट जमता है तो उसमें वाइब्रेशन आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम लोग बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं रेगुलर, और कई जगह काम करते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, बाकी मैं लिख भी देता हूँ, आप करा सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9654127134। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं काम देकर, आप काम दीजिए। और एक चीज़ और भी जो इम्पोर्टेंट बताना भूल गया, अगर किसी कंपनी में 10 या 20 ब्लोअर हैं तो आप उसका मंथली एक बार वाइब्रेशन चेक करा सकते हो। मंथली वाइब्रेशन चेक कराने में ये होता है कि मान लीजिए किसी का वाइब्रेशन 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, या 1, 3, 5, 7, मतलब जिसका 10 है तो उसको आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल चार्जेज है, कोई आएगा इंजीनियर, भाई चार्ज तो लगेगा, आके आपका सब कुछ देके एक पेपर पे आपको दे जा रहा है आपके 10 ब्लोरों का डाटा कि भाई इसमें ये है। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर लीजिए क्या दिक्कत है, आपके नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि आपके भाई पूरे प्लांट के मेंटेनेंस में तो आपको बहुत सारी 50 चीज़ें हैं, लेकिन जो बैलेंसिंग वाला आ रहा है, या जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं बैलेंसिंग। मेरा पेंट शॉप का 10 साल का एक्सपीरियंस है, पेंट शॉप मेंटेनेंस। और पेंट शॉप में मोस्टली क्या होता है, ब्लोअर्स होते हैं, तो हमने खुद ब्लोअर के पूरे ब्लोअर का पूरा एक एक चीज़ खोल रखा है, इम्पैलर, हब, टेपर, बुश, मोटर, पुली, बेल्ट, मोटर के सारे बेरिंग खुद अपने हाथों से, एक कैजुअल से इंजीनियर, सीनियर या असिस्टेंट मैनेजर बन के हम लोग छोड़ चुके हैं। अब हम ये बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो गलत सजेस्ट नहीं कर रहे कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसको वैसे करो, उसको वैसे करो।
अब कंपनी क्या करती है कि जब थक जाएगी पूरी R&D कर लेगी, कैजुअल को भेज देगी, जी बैरिंग बदल दो। अरे कैजुअल क्या मतलब ठोक बजा देगा थोड़ा दाएँ बाएँ, उसको ना तो आप ढूंढ पाओ किसी गलती है, ना वो ढूंढ पाए किसी गलती है। लगा दिया जी, दिक्कत आ गई, आपने बुला लिया जी बैलेंसिंग के लिए, वो बताएगा 2-4 चीज़ें गलत, ये ठीक करो ये ठीक करो। तो जी अभी किया था, अभी बैरिंग बदला, अभी सीलीव बदला, ठीक था, कल तो ठीक चल रहा था, आज ख़राब हो गया। अरे कल ठीक चल रहा आज ख़राब है, कुछ तो रीज़न होगा। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हो आप लोग, सब पता है आपको, लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं मानी। क्यों भाई, नौकरी कर रहे हो, फंस जाओगे, ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाए मीटिंग में। तो ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व कराइए, एक वाइब्रेशन को चेक कराइए, एक रिपोर्ट लो कि भाई हाँ ये हमारा वाइब्रेशन है, कि भाई जो बैलेंसिंग करने आ रहा है उसको आप दिखाओगे ना कि भाई ये वाइब्रेशन चल रहा है, ये बढ़ रहा है। अब एक कंपनी में गया, वो बोलता है कि भाई पिछले हफ्ते बैरिंग चेंज हुआ है। मैं कहा चलो ठीक है, होगा वो नया होगा, मैं बैलेंसिंग कर रहा, नहीं हुआ मेरे से 1-1.5 घंटा हो गया। फिर एक बंदे से पूछा भाई बैरिंग कब चेंज हुआ, वो बोल रहा है 1 महीना हो गया बैरिंग चेंज किए हुए। अब बताइए, कोई भी ब्लोअर है आपका, जो ब्लोअर में अब मान लीजिए 18 किलोवाट की मोटर है और कोई इम्पाइलर चल रहा है 1440 RPM पे, 1 महीने से उसका वाइब्रेशन 18 है, उस केस में ये जो बैरिंग है दोनों, ये डैमेज होने ही होने हैं। इसको प्रूफ कोई नहीं कर सकता, लेकिन एबनॉर्मलिटी बैरिंग में आ जाएगी, आपको ये बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि बैलेंसिंग का बेस्ट रिजल्ट मिले तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले बैरिंग को चेंज करो, बोथ बैरिंग को चेंज करो आप। उसके बाद बैलेंसिंग वाले को बुलाओ, आपको गुड रिजल्ट आएगा। हमें बुलाओ, हम आते हैं, करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कोई अगर काम को मौका तो बताइएगा, हम लोग करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।